हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट और उसका 12th चैप्टर, जो कि एक पोएम है चंद्रावरची शाळा। चंद्रावरची शाळा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इमेजिनरी पोएम है, जो कि कहा गया है कि 21st सेंचुरी में अगर हम होंगे, मतलब अब 21st सेंचुरी चल रहा है, तो इतना साइंस डेवलप करने वाला है, इतना साइंस आगे बढ़ने वाला है कि अब जो स्कूल हम यहाँ पे जाते हैं अर्थ पे 21st सेंचुरी में, लेटर में साइंस के डेवलपमेंट के बाद में हम स्कूल में कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चांद पे जाएंगे, मून पर हम स्कूल जाएंगे। तो उसी के ऊपर ये पूरी इमेजिनरी पोएम बनाई गई है। और इस पोएम के राइटर जो है वो है चारुता पेंढरकर। चारुता पेंढरकर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजिन किया है कि चांद के ऊपर का स्कूल जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो चंद्रावरची शाळा, इसी पोएम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ शुरुआत करते हैं। ऐका म्हणा वाचा, यानी कि मैं आपको रीड भी करूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जो हमेशा रहती है वो ये है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी मैंने आंसर्स के किए हैं, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरती शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है 21व्या शतकात भरेल। 21व्या मतलब 21st सेंचुरी। 21व्या मीन्स 21st सेंचुरी। 21व्या, 21 यानी 21, शतकात यानी कि सेंचुरी, 21st सेंचुरी। शतकात भरेल, भरेल यानी भरेगी। चंद्रावरती शाळा मतलब चांद के ऊपर स्कूल, 21st सेंचुरी में चांद के ऊपर स्कूल भरेगी। चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा, और वो जो स्कूल होगी वहाँ पर क्या नहीं होगा? चंद्रावरच्या शाळेत नसेल मतलब चांद के ऊपर जो स्कूल होगी उसमें क्या नहीं होगा? खडू आणि फळा। खडू यानी चौक और फळा यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो हम बोलते हैं। ठीक है, खडू आणि फळा यानी चौक एंड बोर्ड, चौक एंड बोर्ड नहीं होगा। छोट्या छोट्या यानांतून शाळेत जातील मुले, बटन दाबताच शाळेचे दार होईल खुले। अब देखो, यहाँ हम स्कूल जाते हैं और पे तो हम कैसे जाते हैं? हम बहुत सारे तरीके हैं। या हम वॉकिंग जाते हैं, ठीक है, या तो हम बस, स्कूल बस होती है उससे जाते हैं, या फिर हमारी खुद की साइकिल होती है हम उससे जाते हैं, या पेरेंट्स हमको अपने व्हीकल से, प्राइवेट व्हीकल से हमको छोड़ देते हैं, कार से, एक्टिवा से, बाइक से, जैसे भी है। तो ये तरीके हैं हमारे स्कूल जाने के। लेकिन चांद के ऊपर अगर स्कूल होगी तो वहाँ हम कैसे जाएंगे? छोटिया छोटिया यानांतून। यान मतलब वहाँ के व्हीकल्स, मतलब वहाँ के स्पेशली डिजाइंड व्हीकल्स चांद पर के। शाळेत जातील मुले मतलब उन व्हीकल्स में बैठकर बच्चे स्कूल में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ये यान दिया भी है, ये रॉकेट टाइप का एक यान आप समझ लो। ठीक है, स्कूल में यान में बैठकर, स्पेशल जो यान होते हैं चांद स्पेस में चलाने के लिए, उन यान में बैठकर बच्चे स्कूल जाएंगे। बटन दाबताच शाळेचे दार होईल खुले। अब वहाँ पर डोर नहीं है, स्कूल के डोर नहीं है। स्कूल के डोर कैसे खुलेंगे या बंद होंगे? बटन दबाते ही, यानी कि टोटली ऑटोमेटिक होंगे। तो ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, बटन दबाते ही दरवाजे खुलेंगे, बंद हो जाएंगे स्कूल के। तो शाळेतील जातील मुले, बटन दाबताच शाळेचे दार होईल खुले। स्कूल के दरवाजे जो है बटन दबाते ही खुल जाएंगे। अब नेक्स्ट, अब देखो स्कूल की मजा क्या है। दप्तराचे ओझे केव्हा नसेल पाठीवरती। अब देखो, यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है, स्कूल के बैग्स होते हैं ना, पीछे आपके बुक्स लेके जाते हो आप, बहुत सारा हैवी बैग हो जाता है। तो यहाँ पे बोले दप्तराचे ओझे तेव्हा, ओझा, ओझे यानी वेट, वेट होता है ना बैग का, दफ्तर यानी बैग, स्कूल बैग। ओके, दफ्तर यानी स्कूल बैग, ओझे यानी वेट, वजन, स्कूल बैग का वजन। तेव्हा नसेल पाठीवरती, तो जब हम चांद पर स्कूल में जाएंगे तो हमारे
बैग पे बिलकुल भी हमारे बैग्स का वजन ही नहीं होगा. ऑक्सिजनच्या सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती, क्योंकि वहां पर तो हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लेके जाना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे देखो ये सबने ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके रखा है, ये इधर ऑक्सीजन का सिलेंडर इन्होंने बांध रखा है. तो दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती, ऑक्सीजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती, क्योंकि वहां पर तो हमें ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लेके जाना पड़ेगा. यानी ये धरती पर रहकर जब स्कूल, चांद पर के स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, तो वहां पर क्या क्या लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या क्या करेंगे. अब चांद पर जब स्कूल में जाएंगे तो देखो दूसरी एक और मजा हमारी क्या होती है. भाजी पोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट. यहाँ पे जब हम अर्थ पे जब हमारी स्कूल रहती है तो वहाँ पर हमको मदर्स हमारी टिफ़िन देती है, मम्मी टिफ़िन देती है, दादी मम्मी जो भी है घर में. टिफ़िन में सब्जी रोटी रहती है मोस्टली, या फिर कुछ भी घर का खाना राइस रहता है या जो भी है. लेकिन बच्चों को थोड़ी ना ये सब पसंद आता है ना. आप बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए खाने के लिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच वगैरह वगैरह, वेफर्स, ये सब चाहिए. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे वो लेखिका क्या बोल रही है कि भाजी पोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट, कि अगर हम चांद पर के स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर हमको ये टिफ़िन लेके ही नहीं जाना पड़ेगा. नो टिफ़िन, नो सब्जी रोटी, ठीक है. राहणार नाही कटकट, कटकट यानी झंझट ही नहीं रहेगा सब्जी रोटी का टिफ़िन लेके जाने का. क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट. क्योंकि चांद पर जाएंगे तो वहाँ पर हम खाना नहीं खाएंगे, हाँ वहाँ पर हम टैबलेट्स खाएंगे, जो खाने की, फूड की मीठी गोली होगी, जिससे हमारा खाते हमारा पेट भर जाएगा. तो जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट, क्योंकि वहाँ पर हम टिफ़िन तो नहीं लेके जाएंगे. वहाँ पर क्या रहेगा हमारा खाना, एक टैबलेट रहेगा, स्वीट टैबलेट. गोड गोली यानी स्वीट टैबलेट, ठीक है. घेऊन टाकायची पटपट, वो फटाफट ले लेने का, पेट भर जाएगा टिफ़िन का, हो गया काम. अब हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो हमने क्या क्या बात किया, हम स्कूल कैसे जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ के यान में जाएंगे, ठीक है. और फिर हम बैग्स नहीं होंगे हमारे बैग पे, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा. फिर हम टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे, उसका टेंशन नहीं होगा क्योंकि स्वीट गोली खाएंगे. अब जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे लेक्चर्स होते हैं, पीटी पीरियड्स वगैरह होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है. तो पीटीचा तास, तास मतलब यहाँ पे लेक्चर, पीरियड, ओके, पीरियड या लेक्चर बोल सकते हो आप. पीटीचा तास, पीटी यानी फिजिकल एक्सरसाइज, राइट. कसा होतो ते पाहाल. तो यहाँ पे आप देखो पीटी का लेक्चर कैसा होगा, पीटी पीरियड कैसा होगा. एक उडी मारताच तसेल तरंगत राहाल, क्योंकि आप जब वहाँ पे स्पेस में एक जंप मारोगे ना, मून के जब स्कूल पे आप जाओगे तो एक जंप मारोगे ना, तो आप वहाँ पे तैरते ही रहोगे. तो यहाँ पे आप देखो ये बच्चे कैसे तैर रहे हैं, यहाँ पे है ना, ये बच्चा तैरता हुआ बताया जा रहा है. तो एक उडी मारताच तसेच तरंगत राहाल, एक जंप मारते ही वैसे ही आप तैरते रहोगे. अभी नेक्स्ट, दाबायचे बटणे, मतलब हमारा स्कूल का लेक्चर कैसे होता है, पीटी का हम यहाँ पे ग्राउंड पे खेलते हैं, वहाँ पर तो कोई ग्राउंड नहीं है. वहाँ पर आप एक जंप मारोगे मून के धरती पे, तो वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है कि वह आपको हवा में ही तैराता रहेगा. तो वही यहाँ पे लिखा है, एक उडी मारताच तसेच तरंगत राहाल, वैसे ही तैरते रहोगे. वही आपका पीटी पीरियड हो गया. अब दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पोहोचलात की झालातच पास. अब वहाँ पे क्या है पढ़ाई, सिर्फ ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ऐसा करो वैसा करो, बस बटन ही दबाना है. दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास, सिर्फ इतनी ही पढ़ाई है. ओनली दिस मच स्टडी. व्हाट, टू प्रेस दी बटन्स. क्या करना है, टू प्रेस दी बटन्स, ठीक है. ओनली दैट इज द स्टडी. चंद्रावरती पहुंचलात की झालातच पास. और क्योंकि बटन प्रेस करते अगर आप चांद पे पहुंचे तो समझो पास ही हो गए. चांद पे पहुंचना ही मतलब आपका पास हो जाना है. अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, तो ऐसी जबरदस्त होगी. असी असेल भारी, भारी मतलब ऐसी ऑसम या ऐसी जबरदस्त होगी हमारी स्कूल जो चांद पे होगी, चंद्रावरची शाळा. चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चांदण्याशीच खेळा. क्योंकि वहाँ पर जब हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर हम किसके साथ खेलेंगे, वहाँ पर हम चांदनी के साथ खेलेंगे. लाइट, चांदनी, मून लाइट बोल सकते हो. तो चांदण्याशीच खेला मतलब मून लाइट के साथ ही हमें खेलना है. स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स भी टिमटिमाते हैं, उनकी भी लाइट फैलती रहती है, तो बस हमें उसी के साथ खेलना है.
बाय चारुता पेंढरकर। ठीक है, तो पोएम तो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी पोएम के साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये वाले जो है एक शब्द वाले एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये मैं आपको यहीं पे करा देती हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स है थोड़े डिटेल में है, बड़े हैं, तो इसके लिए आप मेरा दूसरा जो वीडियो है इसके क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रावर्ती शाळा कोणत्या शतकात भरेल? 21व्या, है ना, 21व्या शतकात, ठीक है। तो चंद्रावर्ती शाळा अभी कोणत्या शतकात के जगह पे आप ये आंसर लिखोगे, भरेल, और फिर फुल स्टॉप। चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल? कशाचे ओझे नसेल? हम स्कूल जाएंगे तो फिर वहाँ पे बोझ किसका नहीं होगा? दफ्तराचे, राइट। दफ्तराचे का हम स्पेलिंग देख लेते हैं और वही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, द आधा प त रा चे, दफ्तराचे ओझे नसेल, है ना। चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे के जगह पे आप दफ्तराचे लिख सकते हो, ओझे नसेल, फिर फुल स्टॉप। चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही? पोळी भाजींची, पोळी भाजींची, है ना। टिफिन का कटकट ही नहीं रहेगा पोळी भाजी लेके जाने का। चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यास कसा करावा लागेल? बटणे दाबण्याचे, ठीक है, बटणे दाबण्याचे अभ्यास करावा लागेल। ठीक है, तो ये 1 लाइन आंसर्स तो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।